यहाँ का मुसलमान अमन चाहता है, यहाँ का मुसलमान पीस चाहता नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लैब्स रहा। टूरिस्ट जाता है, उनको सिक्योरिटी मिल, कहां से आ रहे हैं ये? आप देखिए कि हम जमा हुए हैं कि यहाँ पे जो ये आतंकवाद है, इसकी जड़ आर्टिकल 370। आप देख रहे हैं रोड़ा बुलेटिन में हूँ आपके साथ सिमरन शर्मा। आप जानते हैं पिछले कुछ दिन पहले जो है पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक हुआ, जिसमें 26 से 27 लोग जो है अपनी जान गंवा गए। और कहीं ना कहीं टूरिस्ट बाहर से आए हुए थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ जो है ये सफ़र हमारा आखिरी रहने वाला है। पर हर जगह पे जो है उनके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट फ़याज़ मागरे जी हैं। आप इनको जानते ही होंगे, देखते होंगे कि हमेशा जो है छोटे से छोटी चीज़ को, मुद्दे को जो है बताते हैं, हमेशा जो है चीज़ों को बताते हैं। वो भी हमारे साथ है और उनके पूरे गाँव लोग, छोटे-छोटे बच्चे भी देख सकते हो आप, छोटे-छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। इनके पीसफुल प्रोटेस्ट जो है इन्होंने आज रखा हुआ था। और कहीं न कहीं जैसे आप जानते हैं कि बहुत बुरा जो हुआ, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इस बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका रोड़ा बुलेटिन में। क्या कुछ कहना चाहोगे? इतना दुखद हादसा जो है वहाँ पर हुआ और सबसे बड़ी बात कि धर्म पूछकर गोली मार दी गई। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? सबसे पहले हम इसलिए जमा हुए हैं, ये एक अमन का पैगाम है, ये एक भाईचारे का पैगाम है। जो अटैक पहलगाम में हुआ वो बहुत ही दुखद है। उसकी हम कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं, क्योंकि किसी की जान जाना सही बात नहीं है। वहां पे जो लोग आए थे वो सैर करने आए थे, कोई कपल्स हनीमून मनाने आए थे, उनके साथ इतना बुरा हुआ। तो इस सब को हम कड़े लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं। बाकी सेंटर की गवर्नमेंट ने यहां बार बार कहा कि यहां पे जो आतंकवाद है उसकी जड़ आर्टिकल 370 है। पार्लियामेंट के पटल से कहा उन्होंने, हर स्पीच में कहा उन्होंने कि यहां पे जो ये आतंकवाद है इसकी जड़ आर्टिकल 370 है। अब नहीं आर्टिकल 370, अब खत्म हो चुका है। अब कहां से आ रहे हैं ये? आप देखिए कि हम जमा हुए हैं कि भाई अगर आप हमारे टूरिस्ट की उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, क्या कर रही है आपकी सरकार? हर जहां भी टूरिस्ट जाता है उनको सिक्योरिटी मिलती है, और यहां पे क्यों नहीं इनको सिक्योरिटी मिली? कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लैब्स रहा। क्योंकि आप देखिए, धर्म पूछ के कत्ल किया गया। पहली बार, इससे पहले भी हम कहें तो पहले भी अटैक्स जो है 1900 से जो है चलते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार ऐसी चीज हुई है कि धर्म पूछकर गोली मारी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये कोई प्री प्लान था या सडन अटैक रहा? देखिए, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है जी। जो आतंकवाद होता है उसका कोई भी धर्म नहीं होता है। क्योंकि आप देखिए, जहां अंग्रेजों की क्या पॉलिसी रही, अंग्रेजों की यहाँ पे डिवाइड ऑन रूल की पॉलिसी रही। जब तक इन्होंने हिंदू और मुसलमान को यहाँ लड़ाया, तब तक उन्होंने यहाँ राज किया। जब यहाँ का हिंदू और मुसलमान यकजा हो गया, इकट्ठे हो गया, भागना पड़ा ना उनको। तो इसीलिए हमने अपने दुश्मन मुल्क के खिलाफ यकजा होकर लड़ना है, इकट्ठे होकर लड़ना है। चाहे यहाँ का हिंदू हो, चाहे यहाँ का मुसलमान हो, चाहे यहाँ का किसी भी जात का हो, हमने इकट्ठे होकर दुश्मन मुल्क के खिलाफ लड़ना है, तभी हम जीत सकते हैं। जो ये कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमानों ने जी ये करवाया, या वो मुसलमान थे। यहाँ का मुसलमान अमन चाहता है, यहाँ का मुसलमान पीस चाहता है, यहाँ का मुसलमान डेवलपमेंट चाहता है, यहाँ का मुसलमान चाहता है कि स्कूल हमारे ठीक हो, और यहाँ का हिंदू भी यही चाहता है। यही तो हमारा दुश्मन मुल्क चाहता है। ये कैसे इनके आपस में दरारें रहे, हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हो, यही तो हमारा दुश्मन मुल्क चाहता है। लेकिन हम उनके उनने हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की है, हम उसको कामयाब नहीं होने दें। क्योंकि हम यहाँ से भाईचारे से रहते आ रहे हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं। हमने जीना यहाँ है, हमने मरना यहाँ है, और डोडा हमारा मिसाल है भाईचारे का। हमारा दाली उद्यानपुर मिसाल है भाईचारे का। हमारी पंचायत उगाद जो है, ये भाईचारा का मिसाल है। आप देखिए, यहाँ हमारे बहुत सी पॉपुलेशन हिंदू बरादरी है, लेकिन कभी नहीं
मतलब मेरी एज अभी 35 साल है। मैंने 35 साल के उम्र में या उससे पहले भी मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि यहाँ पे कोई हिंदू और मुसलमान का कोई झगड़ा है। हम भाईचारे से रहते हैं और हमने आगे भी भाईचारे से रहना है। जो ये कुछ लोग बीच में आके हिंदू और मुसलमान को दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुल्क के सके नहीं हो सकते हैं, वो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक में हम हिंदू और मुसलमान यहाँ पे इकट्ठे होके हमारे दुश्मन मुल्क से हम लड़े, तब तक हम ये जंग जीत नहीं सकते। क्या लगता है आगे किस तरीके से जो है गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन लेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिस्ट बाहर से, अगर कहीं कहीं अगर हम इंडिया की नहीं बाहर की भी बात करें, क्योंकि बाहर के टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हुए थे, तो वो भी बेचारे यहाँ पर आए हुए थे। क्योंकि कश्मीर एक जन्नत कहा जाता है कि कश्मीर एक जन्नत है, वहाँ पे घूमना सभी चाहते हैं कि जो वहाँ पर जाएं। लेकिन जब से जो है अटैक हुआ, लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। कहीं ना कहीं कश्मीर को बाइकआउट होने की भी बात हो रही है। तो क्या लगता है आगे इस चीज़ पर क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, इसमें सेंटर की गवर्नमेंट को तुरंत कोई बयान देना चाहिए। क्योंकि हमने देखा हर जगह, फेसबुक पे हमने देखा कुछ लोगों ने कहा कश्मीर बाइकाट, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि सेंटर की गवर्नमेंट इसमें कोई बयान दे, वो कहें लोगों को कि आप जाइए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे वहां। अब जाइए ना, हम कश्मीर, हम हिंदुस्तान में रहते हैं जनाब। अगर यहाँ के कुछ लोग, ऐसे लोग ये कहते हैं कि हम कश्मीर को बाइकाट कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को इसमें कहना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर को इसमें कहना चाहिए कि आप जाइए कश्मीर, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। आपको इस पे बोलना चाहिए। आप देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट नहीं होगा, तो जम्मू कश्मीर जो है वो इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, उसका रेशो बढ़ जाएगा। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो चुकी है, तो इस वजह से और ज्यादा हो जाएगी और यहाँ की डेवलपमेंट भी रुकेगी। क्योंकि रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है जम्मू कश्मीर में? सबसे ज्यादा टूरिज्म से ही होता है ना। तो सेंटर की गवर्नमेंट को यहाँ पे सामने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर का रूल है। जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। इसलिए सेंटर की गवर्नमेंट को इसमें बयान देना चाहिए, उनको हर जगह बोलना चाहिए कि आप कश्मीर जाइए, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जी, इस वक्त जो है आपके पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, उद्यानपुर डाली अल के जितने लोग इकट्ठे हैं, आप पीसफुल एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अमन का पैगाम है कि हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे स्कूल ठीक हो, हम ये चाहते हैं हमारी सड़कें ठीक हो, हम ये चाहते हैं हमारे अस्पताल ठीक हो, हम ये चाहते हैं यहाँ पे टूरिज्म आए और जंगल डेवलप हो जाए। जब यहाँ पे हमारे डेवलप करेंगे ये, तो यहाँ से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई आतंकवादी आता है, कहाँ रहता है? वो जंगल में रहता है। अभी आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा नुकसान जो है कश्मीर को हो रहा है, कश्मीर के लोग रो रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा जो है वहां पर हुआ, लोग वहां पर जाने से डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि कश्मीर के लोगों का जो है पेट कैसे पलेगा। तो आप टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहिए जी। हम उनको पूरा यकीन दिलाते हैं यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि और सेंटर की गवर्नमेंट को भी सामने आना चाहिए, उनको भी हर टूरिस्ट को बोलना चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर जाइए। क्योंकि ये जो सेंटर की गवर्नमेंट हमारी है जी, इन्होंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर डेवलपमेंट की रुकावट है या आतंकवाद की जड़ है, वो आर्टिकल 370 है। क्या लगता है आपको कि इतना जो भी मसला हो रहा है, ये आप आर्टिकल 370 को लेकर कुछ कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 जो है उसकी वजह से ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, या उसकी वजह से जो ये सब चीजें हो रही हैं? मेरा कहने का वो मतलब नहीं है जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंटर की गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि यहाँ की आतंकवाद की जड़ जो है वो आर्टिकल 370 है। अब आर्टिकल 370 नहीं है, अब क्यों हो रहा है ऐसा? आप देखिए कि ये चीजें यहाँ पे हुई, इससे डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल। आप देखिए कि जब टूरिज्म यहाँ पे चलता है, मतलब यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता ही है सबसे ज्यादा टूरिज्म से, और अगर यहाँ पे अटैक्स होंगे, कोई यहाँ पे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा कोई यहाँ पे। इसलिए हम सेंटर की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको सामने आना चाहिए,
आपको पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यकीन दिलाना चाहिए कि आप जाइए कश्मीर, आप वहां की हॉस्पिटैलिटी को देखिए, उसको एंजॉय करिए। आप जो कश्मीर हमारा इतनी ब्यूटी वहां पे है उसको एंजॉय करिए। आप वहां का जो माहौल है, मतलब इतना ठंडा इलाका है, इसको एंजॉय करिए आप। तो उस चीज से हमारी इकोनॉमी भी यहाँ डेवलप हो जाएगी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए अभी, क्योंकि उन्होंने ही जम्मू कश्मीर का, मतलब मैं एक किस्म का कहूंगा ये कि उन्होंने ही बार बार कहा कि हम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर देंगे। आतंकवाद तो खत्म हुआ नहीं, अटैक तो फिर से हुआ, पर लेकिन अब उनको सामने आना चाहिए। और लोग जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, मतलब लोग जो कश्मीर के लोग हो या बाहर से हिंदुस्तान के से कोई लोग आ रहे हैं जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए। इसलिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें आप, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है सिक्योरिटी की, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, अभी जो है डोडा में भी लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादा कश्मीर की मैं बात करूँ, यहाँ के लोग भी जो है कश्मीर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी नहीं है, क्या रीज़न ऐसा रहा कि जिस वजह से जो है वहाँ पर अभी तक सिक्योरिटी नहीं रही? नहीं, सिक्योरिटी तो है, कश्मीर में बहुत सिक्योरिटी है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी इतना बड़ा हादसा। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लैप्स रहा, क्योंकि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है ये डायरेक्ट सेंटर रूल कर रहा है, क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी में रह रहे हैं। इसीलिए तो इन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी बनाया ताकि यहां से आतंकवाद खत्म हो जाए। इसलिए सेंटर की गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, उनको हर मीडिया में प्रेस रिलीज देनी चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए हर एक हिंदुस्तान का नागरिक कश्मीर आना चाहिए, जो आना चाहिए। क्योंकि अगर अभी टूरिस्ट ये बोल रहे हैं कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, इसका मतलब यह है कि वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसको भरोसा देना, उनको विश्वास देना किनका काम है? सरकार का काम है। जो सरकार बनी है उन्होंने उनको विश्वास देना है कि आप जाइए कश्मीर, वहां विजिट करिए आप, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इसलिए कुछ लोग ये बोलते हैं बाइकाट कश्मीर। भाई बाइकाट क्यों कश्मीर? हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, तिरंगा हमारे हाथ में है। ये देखिए, तिरंगा हमारे हाथ में है और तिरंगा हमारे दिल में भी बसता है, ऐसी बात नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ की डेवलपमेंट करें, यहाँ के जंगलों को डेवलप करें, यहाँ के रोड्स को ठीक करें, यहाँ के स्कूल्स को ठीक करें। जब यहाँ के रोड्स, यहाँ के स्कूल ठीक हो जाएंगे और भाईचारा हमारा ये मजबूत होना चाहिए। जब हमारा भाईचारा मजबूत हो जाएगा, जब यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान इकट्ठा होकर दुश्मन मुल्क से लड़ेगा, तो तभी जाके यहाँ इस मुल्क से, इस जम्मू कश्मीर से, इस चिनाब रीजन से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। चलिए, आखिर में क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे या कुछ कहना चाहोगे आप? मैसेज यही है मेरी तरफ से कि यहाँ का मुसलमान हो, यहाँ का हिंदू हो, वो पीस चाहता है, वो अमन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो चाहता है कि हमारे स्कूल ठीक हो, वो चाहता है कि हमारे जंगल डेवलप हो, वो चाहता है कि एक गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, एक गरीब का बच्चा भी आईएएस अफसर बनना चाहिए। वो ये चाहते हैं, वो आतंकवाद नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर रहा, तब जाकर इतना बड़ा अटैक हुआ पहलगाम के अंदर। जी, देख सकते हैं क्या कुछ कहा फयाज मागरे जी ने। सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमेशा जो है बात करते हैं छोटे छोटे मुद्दों पर, और किस तरीके से जो इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो है फेलियर रहा, जिस वजह से जो है इतना बड़ा अटैक हुआ। और कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने चीज़ें कही, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप इनकी बातों से सहमत हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें डोडा बुलेटिन। दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।